नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा इतिहास क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। परीक्षा में आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न टॉप 35 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट लो। दोस्तों, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरिये को, लुई ब्लाको या कार्ल मार्क्स को? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्राटस्की, क्रेंस्की? लाल सेना का गठन कार्ल मार्क्स ने किया था। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी, 1862 ईस्वी, 63 ईस्वी या 64 ईस्वी? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है 1861 ईस्वी में हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1844, 1848, 1864 में, 1867 ईस्वी में? दोस्तों, आपको हम बता दें कि 1848 ईस्वी में हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, एंजल्स? वार एंड पीस किसकी रचना है? दोस्तों, आपको हम बता दें टॉलस्टॉय का है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, रूस का सामान, रूस का सम्राट? रूस में जार का अर्थ होता था दोस्तों, आपको हम बता दें रूस का सम्राट। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या रूस? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या लंदन में? दोस्तों, आपको हम बता दें लंदन में हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1864 में, 1867 में, 1883 में, 1889 में? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों, आपको हम बता दें 1864 में। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में या क्यूबा में? दोस्तों, आपको हम बता दें रूस में हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चेका क्या था? चेका क्या था? सेना की टुकड़ी, पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग, श्रमिक वर्ग? चेका क्या था? दोस्तों, आपको हम बता दें चेका जो है पुलिस दस्ता था। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन? दोस्तों, आपको हम बता दें कार्ल मार्क्स जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं था। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, 1905 ईस्वी में?
बोल्शेविक क्रांति कब हुई? दोस्तों आपको हम बता दें नवंबर 1917 ईस्वी में। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921 ईस्वी, 1922, 1923 या 1924 में। तो लेनिन की मृत्यु जो हुई थी दोस्तों आपको हम बता दें 1924 में। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून, 1 दिसंबर, 15 अप्रैल, 8 मार्च। दोस्तों आपको हम बता दें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ब्रेस्ट ली ओटोस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। दोस्तों आपको हम बता दें कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि जो है रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? स्टालिन, प्लेखानोव, लेनिन, टॉलस्टॉय। रूस का पहला समाजवादी कौन था? दोस्तों आपको हम बता दें प्लेखानोव। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1815 में, 1818 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? दोस्तों आपको हम बता दें 1818 ईस्वी में। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, दार्शनिक। रासपुटिक जो था दोस्तों आपको हम बता दें भ्रष्ट पादरी था। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या इटली। दोस्तों आपको हम बता दें जर्मनी के साथ किया था। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 ईस्वी, 1923, 1920 या 1924 में। दोस्तों आपको हम बता दें 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। ये नंबर आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दास कैपिटल की रचना किसने की? एंजेल्स, दोस्तोवस्की, टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल की रचना किसने की? दोस्तों आपको हम बता दें कार्ल मार्क्स ने। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता था? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर या आर्थिक समानांतर पर। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? दोस्तों आपको हम बता दें आर्थिक समानता पर। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? फराओ, जार, राजा या रीजेंट। रूस के सम्राट को कहा जाता है जार। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है केमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? सैन्यवाद का प्रचार करना, क्रांति का प्रचार करना, पूंजीवाद का प्रचार करना या समाजवाद का प्रचार करना। केमिंटन की स्थापना का उद्देश्य था क्रांति का प्रचार करना। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल, 8 मार्च। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपको हम बता दें 1 मई को। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल, वार एंड पीस, स्पार्क, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र।
समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दोस्तों आपको हम बता दें, दास कैपिटल को। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? जेन, दोस्तोवस्की, एंजिल्स, टॉलस्टॉय। दोस्तों आपको हम बता दें कि कार्ल मार्क्स ने एंजिल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जार निकोल्स द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश के राजकुमारी थी? इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी? जरीना जो है फ्रांस की थी। जरीना, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना जो है ऑस्ट्रिया की थी राजकुमारी। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फेरियर, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? दोस्तों आपको हम बता दें, सेंट साइमन। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। दोस्तों आपको हम बता दें, सोवियत संघ। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन, ट्राटस्की, स्टालिन, मार्क्स। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? दोस्तों आपको हम बता दें, लेनिन ने। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 1917 की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन, लेनिन, ट्राटस्की, ख्रुश्चेव। 7 नवंबर 1917 की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों आपको हम बता दें, लेनिन ने। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, माँ उपन्यास के लेखक थे प्लेखनोव, टॉल्स्टॉय, गोर्की या तुर्गनेव? माँ उपन्यास के लेखक थे, दोस्तों आपको हम बता दें, गोर्की। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति या नवंबर की क्रांति? दोस्तों आपको हम बता दें, अक्टूबर की क्रांति को कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो दोस्तों ये था बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा इतिहास क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। परीक्षा में आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न था टॉप 35 बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट लो। दोस्तों अगला वीडियो में हम लेके आएंगे आपको चैप्टर नंबर 3। पिछले वीडियो में आप चैप्टर 1 देख सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।